वेलकम बैक। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेके आव्यू के चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मैं 3.2 नवबोध की 3.3 कवर किया हूँ कुछ विशेष क्वेश्चन। तो यहाँ 2x + 3y बराबर, जैसे यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपका 2340xy का वैल्यू निकालना है। दो इक्वेशंस दिया है, इन दोनों को हम लोग पहले क्या करते हैं विलोपन। जैसे कि यहाँ पे 2x धन 3y, y को विलोपित करूँगा तो यहाँ 2 का गुणा और यहाँ पे 3 का गुणा मेरे को करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 का गुणा करूँ तो 2 दूनी 4, 2 तिया कितना 6। यहाँ 2 का गुणा करूँ तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8 और 0। ठीक उसी प्रकार यहाँ 3 का गुणा करूँ तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ऋण 3 का गुणा कर रहा हूँ 6, 6 और 3 और 5 तिया ऋण 15। यहाँ पे ऋण ये ऋण कट गया 4 और ऋण 9। देखिए यहाँ 4x ऋण 9x ऋण 5x होगा। 4 6 8 0 एक बार लिख देता हूँ। ऋण कितना, ऋण 6 6 3 और ऋण 15। ऋण 5x यहाँ है, देखिए दोनों जुड़ेंगे। यहाँ ऋण है, देखिए यहाँ भी ऋण है तो ऋण यहाँ पे ये धन होगा। 4 धन 6, 6 धन 6, 6 ऋण 6 होगा बिकॉज यहाँ ऋण है। तो यह 8 ऋण 3 आपका 8 ऋण 3 0 और ये ऋण धन 15 यहाँ होगा। ऋण 5x 6 4 10 हो गया, ये 0 5 15। ऋण 5x ये 1/5 10 0 5 15। यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे देखिए 10/5 मतलब ये हो जाएगा आपका ऋण 2, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका ऋण 1 और ये हो जाएगा आपका 3। तो मेरे को किस चीज़ का मान मिल गया, x का मान मिल गया है ना। अब मैं क्या करूँगा, y का मान निकालूंगा। y के मान को निकालने के लिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में देखिए 2x के जगह यहाँ पे 2x धन कितना है, समीकरण 1 3y बराबर आपका 2 3 4 और कितना 0, ये ऐसा है ना। तो देखिए 2x के जगह मैं यहाँ पे आया था ऋण 2 0 ऋण 1 ऋण 3 धन कितना 3y बराबर कितना होगा 2 3 4 0, ये होगा। या 2 का गुणा कर दूंगा तो ऋण कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 0 ऋण 2 और ऋण कितना हो जाएगा 6 और धन कितना 3y बराबर ये होगा 2 3 4 0। ये सारे चीज़ को इधर ले जाता हूँ, 3y बराबर ये होगा 2 3 4 0 और ये ऋण होके ये हो जाएगा आपका ऋण 4 0 ऋण 2 ऋण 6। अब देखिए यहाँ पे 3y है, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, 2 धन 4 होगा, 3 ऋण 0 होगा, 4 धन 2 होगा, 0 ऋण ऋण धन ये हो जाएगा। 3y बराबर यहाँ आपको दिख जाएगा 6 3 6 6। अब ये 3 को मैं डिवाइड कर दूंगा उधर तो यहाँ पे ये 1/3 इधर जाएगा है ना। 3 का डिवाइड कर दूंगा तो 2 1 2 1 2 2 यहाँ से इसके क्या होंगे आंसर होंगे। तो इससे पहले आपने x का आंसर देखा और y का आंसर, इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। इसके पीछे ठीक एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, देखिए है ना। तो उसमें आपका बोलते हैं कि यदि आपका x बराबर इतना और इतना हो तो ABCD XYZ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 इसको बोलते हैं, A दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी होता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा, पहली पंक्ति तीसरा, दूसरी पंक्ति पहला, दूसरी पंक्ति दूसरा, दूसरी पंक्ति तीसरा, ये भी तीसरी पंक्ति पहला, तीसरी पंक्ति दूसरा, तीसरी पंक्ति तीसरा। तो ये ऐसा होता है, इसको आपको सॉल्व में नहीं लिखना है ना, लेकिन मैं आपको हल करने के लिए बता दे रहा हूँ कि ये दोनों सेम तुलना करना है। तो यहाँ पे केवल आपको क्या करना है, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले होगा x धन 3 बराबर 0, तो एक वैल्यू निकलेगा। देखिए ये x धन 3 है और ये 0 है, तो यह x बराबर कितना हो जाएगा -3, एक वैल्यू आपको मिला है ना। जैसे दूसरा z धन 4 बराबर इधर आपका 6 हो जाएगा, तो z बराबर क्या होगा 6 ऋण 4 मतलब z बराबर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे z बराबर 2 आपका अगला मान होगा। अगला जैसे यहाँ पे मैं a -2y -7, यहाँ पे देखिए 2y -7
इक्वल्स टू 3y माइनस कितना 2। तो एक काम कर लेता हूँ, इसमें ना -7 इधर है, +2 इधर हो जाएगा और 3y माइनस 2y उधर। तो ये हो जाएगा 3y में 2y गया तो y होगा और माइनस कितना होगा 5। एक एक करके वैल्यू आपका निकलते जा रहा है। देखिए अगला है, यहाँ मैं इसको चेक करता हूँ, a -1 बराबर -3, यहाँ पे उसका इसके साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, a -3 + 1 मतलब a बराबर माइनस कितना होगा 2। अगला मैं यहाँ पे चेक करूँगा, देखिए b -3 2b + 3, यहाँ पे आएगा b -3 बराबर 2b प्लस कितना है 4 है। तो यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे -3 -4 इधर आएगा, 2b - b होगा, b = कितना होगा माइनस कितना 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको a b यहाँ पे सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे कि हम m × n एक आव्यूह की रचना करेंगे। जैसे m × n मतलब एक 2 × 3 आव्यूह की रचना करेगा बोलने से। तो यहाँ पे आपका जो भी एक आव्यूह होगा 2 × 3 मतलब उसमें पहली ना हमेशा क्या होता है, पंक्ति होता है और फिर क्या होगा, आव्यूह होगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 2 पंक्ति एक आप स्तंभ होता है ना। तो 2 पंक्ति, तो A11 A12 A13 और A21 A22 ऑटोमेटिक 23। तो ये आपका क्या होगा 2 × 3 एक आव्यूह की रचना। मतलब जो भी एक आव्यूह की रचना Aij बराबर आपको कुछ दिया होगा उस आधार पर यहाँ पे करना है। जैसे आपको 3 क्रॉस अगर आपको 2 बोलता तो उस स्थिति में क्या करते हैं, आप इसको A11 A12 मतलब 3 पंक्ति 2 स्तंभ, A21 A22 A31 A32, ये ऐसा आपका 3 × 2। ऐसा अगर 3 × 4 भी आपको बोल देता तो यहाँ पे कितनी पंक्ति, A11 A12 A13 A14 मतलब 3 पंक्ति 4 स्तंभ, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ऐसा आपको जो भी आव्यूह की रचना करने के लिए बोल सकता है। आगे जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक 2 × 3 आव्यूह की रचना कीजिए बोल रहा है। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या है, देखिए आपको दिया है Aij बराबर 3i - j/2। तो अब यहाँ पे 2 × 3 मतलब आपको क्या करना है, एक आव्यूह 2 × 3 मतलब A11 A12 A13 है ना, मतलब A21 A22 A23 की रचना करना है। अब देखिए मैं यहाँ A11 निकालूंगा, तो Aij बराबर कितना है, 3 गुणा i की जगह 1 ऋण क्या होगा 1/2, तो 3 ऋण 1/2 मतलब 2/2 मतलब 1। A12 निकलेगा, 3 गुणा 1 ऋण 2/2 मतलब 3 ऋण 2/2 मतलब 1/2। A13 निकलेगा है ना, 3 गुणा 1 ऋण 3/2 मतलब 3 ऋण 3/2 मतलब ये 0 होगा। A21 निकलेगा, 3 गुणा कितना होगा 2 ऋण 1/2 मतलब 6 ऋण 1/2 मतलब ये हो जाएगा 5/2। A22 निकलेगा है ना, 3 गुणा 2 ऋण 2/2 मतलब 6 ऋण 2/2 मतलब 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 2। A23 निकलेगा है ना, 3 गुणा 2 ऋण 3/2 मतलब ये 6 ऋण 3/2 मतलब कितना होगा 3/2। मतलब आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वह इस बेस पे आएगा, 1 आएगा 1/2 आएगा 0 आएगा है ना, आपका फिर क्या आएगा 5/2 आएगा 2 आएगा 3/2। तो जैसे आपको Aij दिया है, अगर मान लेते हैं i+j² रहता /2 तो आप इसको स्क्वायर करने के बाद आप उसको क्या करते, हल करते जो भी आता। तो ऐसा आपको एक 3 क्रॉस क्या है 2 × 3 बोलता है, तो 2 × 3 आव्यूह की रचना करनी है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस रहता है। एक और क्वेश्चंस आप लोग के सामने में लेके आऊँगा। बोलता है कि एक आपका 3 × 4 आव्यूह 3 × 4 है ना। तो देखिए 3 × 4 मतलब आपका क्या होगा, 3 पंक्ति A11
A12 A13 A14, ठीक है। यहाँ पे A कितना होगा 21, A22 A23 A2 आपका क्या हो जाएगा 4, A31 A32 A33 A34। तो देखो कितना बड़ा 3 4 क्रॉस का यहाँ पे होगा। तो बस आपको AIJ ध्यान रखना है। 1/2 मॉड है यहाँ पे 3I + J ऐसा दिया है। तो मैं देखिए A11 निकालूंगा 1/2 होगा, तो मॉड है 3 गुणा 1 धन कितना होगा 1 बराबर 1/2 मॉड में ये हो जाएगा 3 धन 1 मतलब मॉड है, मतलब ये जगह 2 हो जाएगा 1/2 और मॉड ऋण का धन हो जाता है तो 2 बराबर कितना 1। उसी प्रकार A12 है ना, ऐसा आपको क्या करना है निकालते जाना है। 1/2 यहाँ पे है ना, तो 3 गुणा कितना हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा 1 और आपका कितना हो जाएगा धन 2, ये हो जाएगा 1/2 और ये 3 धन आपका 2 बराबर 1 आएगा, 1 आएगा, मॉड है 1/2। तो इसी प्रकार से आप उसको क्या करना है क्रमशः निकालते हुए आप उसको सेट आपका कर सकते हैं 3 × 4 आव्यूह का। तो आगे प्रश्नावली आप लोग बना सकते हैं।